कि वह ऐसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। मित्र एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा मतलब हम संस्कारित होते हैं, हम अच्छे बात सीखते हैं, उसका मार्ग सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। क्योंकि विश्वास पात्र मित्र जो है एक औषधि के समान है, एक दवा के समान है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, हमारे दोषों और हमारे त्रुटियों को हमें बताएंगे कि हम गलत हैं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। कह रहे हैं कि विश्वास पात्र मित्र बहुत ही अच्छा होता है, जो हमें गलत कार्य करने से रोकता है, और अगर वो मिल गया तो वो एक औषधि के समान है। बच्चों, औषधि दवा कड़वी जरूर होती है, लेकिन दवा हमारे लिए फायदा करती है, हमारे हर रोगों का निदान करती है। तो उसी प्रकार से एक विश्वास पात्र मित्र होता है। अगर हमें वह सचेत करता, हमें बुरे रास्ते से, बुरी बातों से बचाता है, तो वो मेरे हित के लिए ही करता है, वो मेरा हितैषी होता है। वह हमें जब कुमार्ग पर हम चलते हैं, जब हम बुरे मार्ग पर पैर रखते हैं, तो हमें सचेत करेगा। जब हम हतोत्साहित हो जाए, हतोत्साहित मतलब जब हम निराश हो जाएं, तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। कैसे मित्र? उत्तमता पूर्व जीवन मतलब कि बहुत अच्छा जीवन, उत्तम, अत्यंत ही अच्छा सुखद जीवन निर्वाह करने बिताने के लिए विश्वास पात्र मित्र हर तरह से हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य को भी निपुणता और परख होती है। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी, जैसे कि अच्छे डॉक्टर होते हैं वैसे ही अच्छे मित्र होते हैं, उन्हें निपुणता की परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मित्र बनाने चाहिए जो कि हमें सन्मार्ग, अच्छे मार्ग पर ले जाए, हमें कुमार्ग से बचाए, हमें बुरी आदतों से बचाए। और अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदतें हैं तो उन्हें मुझे रोके, मुझे टोके, मुझे सचेत करे। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती। बच्चों, ये बात तो सही है। जब बच्चे छात्रावस्था में होते हैं, पढ़ने में होते हैं, विद्यालय आते हैं, तो उन्हें एक मित्रता की धुन सवार रहती है। बहुत सारे उनके मित्र होते हैं, तो मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है कि कितने सारे मित्र हो जाएं। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। बाल मित्रता जो हमें आनंद देती है वो तो अब मिलेगी नहीं। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। मतलब जो बच्चों की दोस्ती होती है वो कैसी बातें करते हैं, हृदय से कैसे कैसे उनसे भाव निकलते हैं, उनमें कितनी मधुरता होती, कितना स्नेह होता है और कितना एक दूसरे पर विश्वास होता है। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं, कितनी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय की कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। कह रहे हैं कि सहपाठी की मित्रता में हृदय में कितनी भारी उथल पुथल का भाव रहता है। जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, क्योंकि छोटे बच्चों की मित्रता से युवा पुरुष की मित्रता गंभीर होती है, शांत होती है, दृढ़ संकल्पित होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं। युवावस्था मतलब बचपन से थोड़ा बड़ा युवावस्था, बाल्यावस्था से बड़े बच्चे जैसे युवा,
मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति में यही 2-4 बातें देकर मित्रता की जाती हैं, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। क्या हम देखते हैं मित्रता तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। सुंदर प्रतिभा, प्रतिभाशाली हो और स्वच्छंद प्रकृति का हो, 2-4 बातें देख करके हम मित्रता कर लेते हैं, पर जीवन संग्राम में, जीवन एक संग्राम है, एक संघर्ष है। इसमें अगर हमें कुछ अच्छे मित्र मिल जाएं, मित्र केवल उसे नहीं कहते जो हमारे गुणों की प्रशंसा करे, परंतु हमें मित्र जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते जाएं, इसे हम मित्र नहीं कहते हैं। कि जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न करें, जिससे हम छोटे छोटे काम निकालते जाएं, मतलब पड़े तो मतलब में वो मेरा मित्र है, और मतलब खत्म तो मित्रता खत्म, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा पथ प्रदर्शक, हमें अच्छे रास्ते पर अच्छा राह दिखाने वाला होना चाहिए, जिस पर कि हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, जिसे हम अपने भाई के समान प्यार दे सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। और वो सहानुभूति कैसी होनी चाहिए कि अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो मेरे मित्र का हो रहा है, और अगर मुझे लाभ हो रहा है तो मेरे मित्र को भी लाभ हो। ऐसा नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के नुकसान को देखें, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के हानि और लाभ को समझें। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इसमें हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार सुग्रीव ने राम को अपना बनाया था, उसी प्रकार से हमें भी ऐसे मित्र जिसका कि दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, ऐसे मित्र की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उसके साथ रहना चाहिए, हमें उससे मित्रता करनी चाहिए। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। मित्र ऐसे होने चाहिए कि जिससे हमें पूरा विश्वास हो जाए कि हमारा मित्र हमें कभी भविष्य में धोखा नहीं देगा, हमें अच्छी अच्छी बातें बताएगा, हमें सत्यनिष्ठा के मार्ग पर ले जाएगा, और वह हमारे भविष्य में हमारे साथ होगा। जो बात ऊपर के मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हैं, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। करें जैसे हमने मित्र के बारे में बताया कि मित्र अच्छा होना चाहिए, हमें सत्मार्ग की ओर ले जाए, हमारी बुराइयों को हमें बताए और हमें बुरा कार्य करने से रोके, हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करे। उसी प्रकार से हमारी जान पहचान वालों को भी होना चाहिए कि वे हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में हमारी सहायता करें, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं, उसे खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, तो हमें जीवन में ऐसे संबंधी चाहिए, ऐसे जान पहचान वाले लोग होने चाहिए कि जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाए।